अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने रिफ्लेक्स एक्शन स्टार्ट करना है। ये बहुत इजी टॉपिक है और हमारे पास इसके अंदर एक और वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन का टॉपिक है ये वाला। इसको भी हम इसी में कवर करेंगे और ये बहुत ही छोटी सी मैं लेक्चर की वीडियो बना रही हूँ। आई होप कि ये छोटी रहे। तो लेट्स स्टार्ट रिफ्लेक्स एक्शन। जिस तरह अब हमें इस वर्ड का मतलब पता है एक्शन का, ठीक है, लेकिन इस रिफ्लेक्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो यहाँ पर बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस वर्ड रिफ्लेक्स ऐड कर दी गई है। ठीक है, तो एक्शन का तो पता है हमें, अब रिफ्लेक्स को थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। रिफ्लेक्स एक ऐसा वर्ड है जो हमारे पास एक सडन एक्शन को बयान कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली, या आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली, और I was so hungry my mouth started watering reflexly। अब इन तीनों में ऑब्वियसली आपके पास रिफ्लेक्सली वर्ड आपको समझा रहे हैं तो इसमें वही कॉमन था, और इसका उर्दू में मतलब होता है बहुत ही ज्यादा जल्दी से। ठीक है, अब यहाँ पर साइंस में क्या मतलब है उसको भी देखते हैं। साइंस में इसका मतलब ये है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है हमारे, उनको हम रिफ्लेक्सेस कहते हैं, और ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ये आपके कोई एनवायरमेंटल चेंज कोई भी आ सकता है आपकी, जिस तरह के कोई गर्म चीज को हाथ लगा रहे हैं आप, तो वो वहां पर एक रिफ्लेक्स एक्शन फौरन से परफॉर्म हो जाता है कि आप गर्म चीज से हाथ फौरन से हटा लेते हैं और 0.001 सेकंड्स के बाद आपको पता चलता है कि मेरा हाथ जला था। ठीक है, तो वो किस तरह पता चलता है कि स्पाइनल कॉर्ड फौरन से आपका जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो परफॉर्म करा देती है, और उसके बाद जब वो परफॉर्म हो रहा होता है तो आपके ब्रेन को सारी जो है वो इंफॉर्मेशन दी जाती है कि ये हुआ था और ये जो है वो हमने जनरेट करवा दिया है। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं कि इसमें जो एग्जाम्पल है वो डायग्राम के साथ ज्यादा अच्छी समझ आएगी। ये है हॉट ऑब्जेक्ट, आपने इसको हाथ लगाया, स्किन में रिसेप्टर्स थे, सेंसरी न्यूरॉन्स फौरन से मैसेज लेकर गई हैं स्पाइनल कॉर्ड तक। इंटर न्यूरॉन यहाँ पर प्रेजेंट होती है जो इन दोनों को कनेक्ट करती है। यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड ने फौरन से ऑर्डर दिया फैक्टर्स को कि फौरन से कंट्रैक्ट करें और अपना हाथ आप पीछे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी उसकी एक्सप्लेनेशन है कि 0.001 सेकंड्स के बाद आपको जब पता चलता है ब्रेन को, फिर ब्रेन आपको ये मैसेज देता है कि अब आप चीखें मार सकते हैं। आपको पेन उस टाइम पर फील हो रहा होता है, जो आपको बाद में ब्रेन को पता चलता है, तब ब्रेन जो है वो आपको पेन फील करवाता है और वो बाद में आपको समझ आती है कि अब मेरा हाथ जला है। लेकिन जो आपने एक्शन परफॉर्म किया वो टोटली बहुत रिफ्लेक्सली था। ठीक है, यानी बहुत ही तेजी से आपने उसको परफॉर्म कर दिया था। ये इस डायग्राम की तकरीबन सारी एक्सप्लेनेशन है जो मैंने अभी की। आपको बहुत इजी वर्डिंग में मिल जाएगी, इसको आप पढ़ें और आप इसको ज़रूर जो है वो अपनी वर्डिंग में भी इसको लिख सकते हैं अगर आपके लिए इजी है। इसमें ये जो आपके पास साइंस टिडबिट्स है इसमें ये बताया गया है कि आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ रिफ्लेक्स आर्क्स होते हैं इस तरह के, यानी कि जो रिफ्लेक्स पाथवे है सारा, उसी के बारे में बता रहे हैं कि कुछ इस तरह के होते हैं जिसमें सिर्फ आपके पास दो न्यूरॉन प्रेजेंट होती हैं, इंटर न्यूरॉन नहीं होती, क्योंकि वहां पर बहुत ही जल्दी परफॉर्म करवाना होता है एक्शन। जिस तरह आपके पास नी जर्क है, जब आपको घुटने पे कोई हिट करता है, मेनली डॉक्टर्स करते हैं चेक करने के लिए, तो आपको वहां पर जो है आप फौरन से आप नोट करेंगे आपकी टांग हिल जाती है वहां से, और वो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होता, वो हो जाता है फौरन से। वो ऑब्वियसली डॉक्टर्स चेक करने के लिए ही करते हैं ताकि आपके जो बॉडी का सिस्टम है उसको चेक किया जाए वो सही है या नहीं। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि इंटर न्यूरॉन हमारा बहुत सारा वक्त ज़ाया करती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे इस तरह के भी हमारे रिफ्लेक्स हैं जिसमें तीनों न्यूरॉन प्रेजेंट है, और कुछ इस तरह के भी हैं जिसमें हमारे पास दो न्यूरॉन प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपके पास नीचे वाली जो आपको पिंक बॉक्स नजर आ रहा है ये रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन है, बहुत ही मुख्तसर लिखी हुई है। अच्छा, वॉलेंट्री एक्शंस और इनवॉलेंट्री एक्शंस, इसका जिक्र मैंने पिछली वीडियोस में भी किया था कि आपको बहुत इजीली ये मिल जाएगा कि वॉलेंट्री एक्शन क्या होता है। कभी भी पेपर में आता है आपको फौरन से इसका इंफॉर्मेशन जो है वो याद रह जाएगी, क्योंकि बहुत इजी सा है। वॉलेंट्री एक्शंस हमारी मर्जी के मुताबिक होते हैं, इनवॉलेंट्री जो हमारी मर्जी से बाहर है, मतलब वो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होंगे। एक्शंस का मतलब तो आपको पता है। तो अब हम देखते हैं कि इसको इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है।
इसकी एक्सप्लेनेशन है कि आपका जो वॉलंटरी एक्शंस है वो तमाम तर ब्रेन जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, और इनवॉलंटरी में आपके पास बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। अब वॉलंटरी एक्शन कैसे है, आप जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर बड़ी अच्छी एक एग्जांपल है। आप जा रहे हैं, आपने जमीन पे बुक देखी है, अब वो आपकी मर्जी है कि आप उसे उठाएं या ना उठाएं, ठीक है, वो आपकी टोटली मर्जी है, वो रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन कह रही हूँ, वॉलंटरी एक्शन है, टोटली आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप देखें कि आपकी आंखों में कोई लाइट मारता है, ठीक है, अगर आप लाइट लगाते हैं ना अपनी आंख में, तो आप देखते हैं कि आपका जो प्यूपल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, और उसके कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह क्या है कि आपकी आंखों में जो लाइट है वो बहुत ज्यादा ना जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा जाने की वजह से आपकी आंख डैमेज हो जाती है, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, छोटा हो जाता है ताकि कम से कम लाइट जाए। अब वहीं अगर आप अंधेरे में जाते हैं तो आपको अंधेरे में वो चीज बहुत ज्यादा बड़ी आपको नजर आएगी, डायलेट कर जाती है, फैल जाती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त अंधेरा है, आपके पास लाइट नहीं है, और आपकी जो बॉडी है वो इस चीज को रेगुलेट कर रही है, ठीक है। अब वो क्या करेगी, ये क्यों डायलेट हो रहा है, ताकि आपकी बॉडी में जितनी भी उस रूम के अंदर या आप जहां भी जा रहे हैं वहां पर अगर कोई थोड़ी बहुत भी लाइट है वो फौरन से आपकी आई के अंदर आए, और आपकी आई जो है उस लाइट के जरिए से जो भी आपको अंधेरे में नजर आ रहा होता है वो इस वजह से आता है क्योंकि आपका जो प्यूपल है वो डायलेट कर जाता है, उस टाइम पे जितनी लाइट होती है वो फौरन से आई के अंदर आ जाती है और फौरन से आपको नजर आता है अंधेरे के अंदर, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिक एक्शन है, ठीक है, ये आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगा, ये हो जाता है परफॉर्म, क्यों, बॉडी रेगुलेट करती है इसलिए, ठीक है। इसको आप ऑटोमेटिक एक्शन भी कह सकते हैं और इनवॉलेंट्री एक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शंस में और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या फर्क है? रिफ्लेक्स एक्शन बहुत जल्दी होगा, लेकिन इनवॉलेंट्री एक्शंस जो हैं वो आराम से होगा रिफ्लेक्स एक्शन के, अगर हम देखें कंपेयर करें, रिफ्लेक्स एक्शन तो बहुत जल्दी से हो जाता है, लेकिन हमारे पास जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है ये होते रहते हैं और उसके मुकाबले में थोड़े कम स्पीड में होते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्शन है ये ऑटोमेटिकली होते हैं और इसके बारे में हमें तकरीबन पता नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपका हार्ट जो है वो बीट कर रहा है, आपको पता है इस चीज का कि वो कब रुकता है, वो रुकता तो है ही नहीं क्योंकि और उसको भी इम्पल्स मिल रही है, लेकिन वो हर वक्त बीट करता रहता है। इसी तरह हमारे पास ब्रीथिंग है, सिक्रीशंस हैं आपकी ग्लैंड्स की, आपको बिल्कुल पता नहीं होता आपकी बॉडी में कौन से हार्मोन्स जो हैं वो इस टाइम पर एक्टिवेट हो गए हैं और इस टाइम पर सिक्रीट हो रहे हैं, कुछ पता नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद पेरिस्टालसिस है, यानी जो मूवमेंट होती है जिसकी वजह से आपका जो खाना है वो नीचे जाता है, वो भी आपके इख्तियार में नहीं है। तो तमाम तर वो एक्शंस जो आप परफॉर्म अपनी मर्जी से करते हैं उनको हम वॉलेंट्री एक्शंस कहेंगे, और जो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होते यानी वो ऑटोमेटिकली होते रहते हैं उनको हम इनवॉलेंट्री कहते हैं। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छा अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है ना कि डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस, तो आप ये टेबल अगर बना देते हैं तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। कैसे? कि इसमें आपको मतलब मिनिमम और मैक्सिमम तकरीबन सारी इंफॉर्मेशन इसमें दे दी है। वॉलेंट्री एक्शंस में आपके पास ब्रेन था और इनवॉलेंट्री में स्पाइनल कॉर्ड, ये आपके अपनी मर्जी के मुताबिक होते हैं, कॉन्शियस प्रोसेस है और ये अनकॉन्शियस प्रोसेस है, ठीक है। बहुत ही इजी वर्डिंग में छोटा सा आपको टेबल नजर आ रहा है, यही आप इसमें ऐड कर सकते हैं क्वेश्चन में। अच्छा, और पिछले आपका जो लेक्चर था पार्ट्स ऑफ ब्रेन उससे रिलेटेड आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक ये वाला भी टेबल है जिसमें आपको पार्ट्स ऑफ द ब्रेन और फंक्शन यहाँ पर ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको कहते हैं कि कोई भी पार्ट, आप क्वेश्चन आ जाता है कि पार्ट्स ऑफ ब्रेन बता दें, अब उन्होंने स्पेसिफिक तो नहीं ना कहा कि सेरिब्रम का बताएं, सिर्फ सिंपल क्वेश्चन आता है कि पार्ट्स ऑफ ब्रेन बता दें और उनके फंक्शंस, तो आप उसमें सिर्फ यही लिख देते हैं तो आपको उसमें भी नंबर पूरे मिल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैंने इस लेक्चर को बहुत ही मुख्तसर किया है, आप देख रहे होंगे मैंने बहुत जल्दी से गो थ्रू कराया है क्योंकि ये बहुत इजी सा है, लेकिन फिर भी अगर आप मेरा लेक्चर लेने के बाद एक बार इसे रीड करेंगे तो आई एम श्योर कि आप भी मेरे से अच्छा इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।